ओके बच्चों, सो एनसीईआरटी प्लांट किंगडम नेक्स्ट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट मेनी ऑफ यू फाइंड ड्राई, जो आप लोगों को याद नहीं रहता। तो आज अपन मेक श्योर करेंगे कि सब कुछ याद भी रहे और एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स अपने कवर हो। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं क्या, इसमें हमको ओवरव्यू ज़्यादा दूंगा और जो एक एक लाइन की मार्किंग है उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा we'll mark the important points and I'll give you an overview of other important points from other topics that are related to plant kingdom, तो आपको वो याद भी फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ चैप्टर के स्टार्ट में ही सेकंड लाइन में दिया हुआ है कि देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटैकर ने दी थी। ये तो हम सबको पता है, 5 किंगडम सिस्टम जो है वो RH विटैकर ने दिया था, सबको मालूम है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पर आपको इसके साथ साथ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक पूरी लिस्ट लिखी हुई है जो अदर इंपॉर्टेंट MCQs में आते हैं, जैसे कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये किसने किसने दी थी ये आपको याद होना चाहिए। 2 किंगडम सिस्टम दिया था, 2 किंगडम सिस्टम तो एक्चुअली अपने लीनियस ने ही दिया था, सेम जो फेमस है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं। 3 किंगडम सिस्टम वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज गिवन बाय हैकेल। हैकेल इज ऑल्सो फेमस फॉर गिविंग अस द बायोलॉजिकल लॉ, है ना। देन 4 किंगडम वॉज कोपलैंड, 4 kingdom system was by Copeland. Artificial and natural, so artificial system भी इंट्रोड्यूस किया था लीनियस भाई साहब ने, और जो नेचुरल सिस्टम था वो था बेंथम एंड हुकर। एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ना फाइलोजेनेटिक सिस्टम दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो वो लोग इन जनरल पूछते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो था हचिनसन। और इन प्लांट्स स्पेसिफिकली, बिकॉज हम प्लांट किंगडम की बात करें इसलिए बता रहा हूँ, इन प्लांट्स इट वॉज, इन प्लांट्स द फाइलोजेनेटिक सिस्टम वॉज गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल। प्रेंटल इज स्पेल्ड विद PRENTL, नॉट TEL और नॉट TLE, ध्यान देना। ठीक है, तो ये भी ऐसे MCQ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। देखो आर्टिफिशियल सिस्टम की उन्होंने बात की है, नेचुरल सिस्टम की बात की है, पर किसने दिए वो डिटेल जो है अपने को याद करने पड़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आए। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल ये दो सिस्टम थे, जैसे कि सिस्टम वॉज गिवन बाय लीनियस, जिसको हम लोगों ने आर्टिफिशियल बोला था, दैट वॉज बेस्ड ऑन हैबिट एंड कलर वगैरह वगैरह। और नेचुरल सिस्टम था जिसमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स हुए थे, जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। सारा कुछ एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आपको पॉइंट्स वैसे बताए हुए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एक और एक ये अच्छी ये थी, न्यूमेरिकल जो टैक्सोनॉमी थी वो एडांसन ने दी थी। इसमें आई थिंक सो मेंशन नहीं है, बट अपन लिख के रखेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, यस, एडांसन ने दी थी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फाइलोजेनेटिक तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और सिस्टम। साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी आर और अदर टू विच आर नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, सो फॉरगेट अबाउट। अब डायरेक्टली जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पे बस। तो क्लासिफाई करना है आपको प्लांट किंगडम। ना क्लासिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं कि सर थैलोफाइटा ये वर्ड बार बार आता है, थैलस ये वर्ड बार बार आता है, पर ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो आपको वो ज़रा मैं डिटेल में समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये वर्ड है क्या। ध्यान से देखना, जब मैं बात करता हूँ प्लांट किंगडम की, जब मैं बात करता हूँ प्लांट किंगडम की, तो इसको आप क्लासिफाई करते हो बेसिकली दो पार्ट्स में, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फैनोरगैम्स। ठीक है भाई, ये तो सबको मालूम है, इसमें कुछ नया नहीं है। क्रिप्टोगैम्स हो गए और फैनोरगैम्स हो गए, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स एंड फैनोरगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स में ध्यान से देखना, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बताया जाता है या जनरल आपके लेवल पे आपको बताया जाता है एल्गे है,
ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा, जो गलत नहीं है, ठीक है। एल्गे है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आप भी यही याद रखेंगे। पर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट फॉर योर नॉलेज में बता दूं, क्रिप्टोगैंग्स में एक्चुअली आते हैं थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स में आते हैं एल्गे, फंगाई और लाइकेंस। पर बाद में फंगाई को अलग ही किंगडम दे दी गई, लाइकेंस को तो अलग एंटिटी मान लिया गया, विच आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गा एंड फंगाई, किया अपन ने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में। इसीलिए ये वाली क्लासिफिकेशन अभी आपको नहीं दी जाती, आपको क्या दिया जाता है, एल्गे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब ये एकदम सिंपल है और क्लियर है। फैनेरोगैम्स में दो टाइप्स हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को बहुत इन डेप्थ अपन कवर कर चुके हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मैंने वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आपको भेजा हुआ भी है, आपने चेक किया, सबने देखा हुआ है। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटमी, प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारे हमने कवर किए हुए। तो उसमें ज़्यादा करके हमारी बात, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑब्वियसली वो तो बहुत ही डिटेल में किया है। तो उसमें सारी बातें किसकी हुई है, उसमें बात हुई है एंजियोस्पर्म्स की। और एंजियोस्पर्म्स की खासियत क्या है, द वर्ड एनजीओ मैंने ये उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, जाके देख लेना। एनजीओ वर्ड का मतलब वेसल होता है, तो जहाँ पर जाइलम में वेसल्स होते हैं या फ्लोएम में स्पेशलाइज्ड सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्म माना जाता है, ठीक है। आपकी सिंपल भाषा में स्टूडेंट लेवल पे बोलूँ तो फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपने पढ़े हुए फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से इनको पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की सब क्लासिफिकेशन की। अगेन इन दी एनसीईआरटी इतना डिटेल में सब क्लासिफिकेशन नहीं है, पर अपन उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, बिकॉज नीट में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि सर ये तो बाहर का एनसीईआरटी का नहीं है, कई बार ऐसा लगता है ना, वो जो क्वेश्चंस है वो इनसे एक्स्ट्रा चीज़ों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अपन बात कर लेते हैं। एल्गे में आपके पास 3 वैरायटी है, कौन सी, फियोफाइसिए, क्लोरोफाइसिए एंड रोडोफाइसिए। मैं पूरा पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओ। मतलब ब्राउन, ग्रीन एंड रेड, ब्राउन, ग्रीन एंड रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, रेड एल्गे, ठीक है। फिर हम ब्रायोफाइटा की बात करें, तो उसमें भी 2 अलग अलग वैरायटी आती है। उसमें लिवरवर्ट्स आते हैं और उसमें मॉसेस आते हैं, क्लियर। फिर हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन पता होनी चाहिए। टेरिडोफाइटा में देयर आर वेरियस वेराइटीज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है, एंड द एग्जांपल्स ऑफ दोज वेरियस वेराइटीज, व्हाट आर दोज, लेट्स सी। टेरिडोफाइटा में आपके पास सबसे पहला है साइलोफाइटा, some people call it Xylophyta, which is wrong, the P is silent. Xylophyta, obviously Lycophyta, है ना, साइलो एंड लाइको देखना, ध्यान देना जरा। देन यू हैव स्फीनो एंड लास्टली यू हैव टेरोफाइटा। ये ऐसे लगते हैं बहुत टफ है, बट ट्रस्ट मी, अभी मैं आपको शॉर्टकट्स दूंगा, निमोनिक्स दूंगा, इजीली याद हो जाएंगे सारे के सारे। फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, देखो तो जिम्नोस्पर्म्स में भी वैरायटी है, कौन सी, अगेन इसके एग्जांपल्स के साथ में बहुत इजीली याद हो जाएगा। यू हैव साइकाडेल्स, यू हैव कॉनिफेरेल्स, देन यू हैव जिंक, sorry spelling, you have जिंक, अरे जिंकोइल्स, you have जिंकोइल्स and lastly you have नेटेल्स। you know प्लांट का ये जो है
ALES, plant families end with ales. You know this already. So टिपिकली अपने को क्या करना है, ये जो प्लांट किंगडम है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन है, फिर हर एक का सब क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ लाइन से लिख दिया, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट आपको एंजियोस्पर्म्स तो यार नींद में से उठा के पूछेंगे तो भी आता है, बचपन से पढ़ रहे हो ना। एंजियोस्पर्म्स में कौन सा है, मोनोकॉट्स है यानी सिंगल कॉटिलिडॉन, और डाइकॉट्स है यानी कि दो कॉटिलिडॉन। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, सिंपल इनफ, एकदम इजी है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे कवर हो जाता है। इनफैक्ट इसमें जो एनसीईआरटी में उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिए मैंने, कम नहीं दिए होंगे, ज़्यादा ही दिए होंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब दूसरा आप लोगों को मुद्दा आता है कि सर हमको ये याद नहीं रहते, क्या एग्जाम्पल याद नहीं रहते, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो एग्जाम्पल का ही है, तो एग्जाम्पल की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर देते हैं अपन, ठीक है। तो देखो फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गे, इनको कैसे याद करना है, इनके लिए शॉर्टकट ट्रिक है बहुत इजी, आपको वर्ड याद करना है सेल्फ डिफेंस, सिर्फ सिंपल सा ये वर्ड याद करना। आंसर बहुत वेरी पॉपुलर निमोनिक, यू विल फाइंड इट ऑन द इंटरनेट इन मेनी प्लेसेस। ऐसा नहीं कि ये वाला मैंने बनाया, हाँ बहुत सारे मैंने बनाए इसमें से, नो डाउट, बट ये वाला बहुत ही पॉपुलरली टोन है, नहीं पता था तो अब आपको पता है, ठीक है। सेल्फ डिफेंस, एस से क्या है, सार्गाज्म। नाउ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं नेमोनिक लिख रहा हूँ और मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर मार्क करा रहा हूँ। एक आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, 15 मिनट की, ये चैप्टर आपको रिवाइज करना है, क्योंकि मैं सारा लिख के दे दूंगा तो आप आलस करोगे, वीडियो देख के छोड़ दोगे। तो मैं यहाँ पे नेमोनिक आपको लिख के दूंगा, पर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी, थोड़ी सी मेहनत करनी, जो मैं यहाँ पे आपके लिए वो भी करके दे रहा हूँ, मेहनत मार्किंग भी करके दे रहा हूँ, पर आपको ये नेमोनिक लिखना और हर एक के नीचे उसका एक्चुअल एग्जाम्पल का नाम लिखना, उतनी सी मेहनत करनी है, 15 मिनट का काम दिया आपको, ठीक है। चलो तो देखना यहाँ पे एल्गा का जो क्लासिफिकेशन है, देखो ग्रीन, रेड, ब्राउन ऐसे दिए ना। Phaeophyceae, that is brown algae. Let's see the examples, okay? Common examples: Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. बरोबर है, ये 5 एग्जाम्पल है। अब मेरा नेमोनिक जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है उसको देख लो ध्यान से, आ गया समझ में। एस से क्या आ जाएगा, सार्गाज्म, ई से क्या आ जाएगा, एक्टोकार्पस, सार्गाज्म, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, एकदम इजी, मस्त है ना। या तो अगर आपको ये भी बड़ा लग रहा है तो आप सेल्फ डिफेंस छोड़ो, जैसे सेल्फी लेते हो ना फोन में, सेल्फ ई होता है वो, यहाँ पे सेल्फ डी याद रखो, सिंपल सेल्फ डी, इजी और आसान हो गया। अच्छा नेक्स्ट है क्लोरोफाइसिया, क्योंकि देखो एनसीईआरटी नीट के एग्जाम में आपको इस एग्जांपल्स में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ओवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने मॉक टेस्ट जो डाले उसमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल में से ही आते हैं, कौन सा किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अच्छा ग्रीन एल्गे देख लेते हैं, चलो फटाफट। ग्रीन एल्गे आई कैन गो इन डेप्थ, बट ये फिलहाल फंडा ये है कि इन डेप्थ की बात नहीं, आपको याद कराने की बात है यहाँ पे, तो इस तरह से अपने को पूरा याद हो जाएगा। देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स थे, क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगेरा एंड चारा। इसका अपने पास जो निमोनिक है देखो वो बहुत ही सिंपल है, यूएस हैज वेरी कनिंग कैरेक्टर्स, मतलब जो अमेरिकन लोग होते हैं वो बहुत ही चालू लोग होते हैं, ऐसे याद रखना, बहुत ईजी है, ऐसे याद रखना है। अमेरिकन लोग यानी यूएस में बहुत ही कनिंग यानी कि चालू, ऐसे चैप्टर लोग, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। अब क्या एग्जांपल आपको याद हो गए, हाँ यू से क्या होगा, यूलोथ्रिक्स, एस से क्या होगा, स्पाइरोगेरा, वी से क्या होगा, वॉलवॉक्स, कनिंग, सी से क्या होगा, क्लैमिडोमोनास, और कैरेक्टर से क्या होगा, चारा, सी एच ए, यहाँ तो नाम में ही आ गया चारा। देखो कितने इजीली आपको नाम याद हो गए, सिर्फ ये शॉर्टकट लिखना है और हर एक के नीचे एग्जांपल लिखना है, बस जैसा मैंने कहा उतनी सिंपल सी मेहनत है आपको, और 15 मिनट का काम, ठीक है। रोडोफाइसिया सबसे आसान, रोडोफाइसिया सबसे आसान, देखो यहाँ पे रेड एल्गे कहाँ गए, फटाफट हो रहा है अपना, देखो ये इधर गए भाई, रेड एल्गे, रेड एल्गे, रेड एल्गे कहाँ गए, क्लोरोफियो, हाँ रोडो, ये रहे।
रेड एल्गे, इसमें रेड एल्गे का एग्जांपल देख लो, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, 2 पी है और 2 जी है, पी पी जी जी, एकदम इसी, पी पी जी जी क्या क्या है, पोरफायरिया, हाँ, पोरफायरिया, पॉलीसाइफोनिया, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। आप इसको P2G2 बोल लो, PPGG बोल लो, है ना, पापा जी, पार्ले जी, जो बोलना है बोलो, बस नाम याद रखो, सिंपल है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सब क्लासिफिकेशन और ये भी दे दिया। अब फंडा है कि सर हम लोगों को उसके कैरेक्टर्स कैसे याद रखें, तो हर एक चीज़ लाइन रीड, हाँ लाइन आप रीड करो एनसीईआरटी में से, वो आपका काम है नो डाउट, पर शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो आपके लिए आसान यहाँ पे काम किया हुआ है बॉस। यहाँ पे आपको दिया हुआ है बढ़िया से एक टेबल, तो टेबल में देख लेना है, क्लोरोफाइसे ग्रीन है, फियोफाइसे ब्राउन है, रोडोफाइसे रेड है, पता है अपने को। मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल ए एंड बी ओनली ग्रीन में, A, C and fucoxanthin in brown, A, D and phyco एरिथ्रोस मीन्स रेड, ये तो वर्ड तो पता ही है, एरिथ्रो का मतलब ही रेड होता है भाई, एरिथ्रोसाइट्स हमने किए, सब कुछ तो किया हुआ है। स्टोर्ड फूड सब में अलग है, स्टोर्ड फूड इसमें स्टार्च है, इसमें लैमिनारिन है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल में लैमिनेरिया आया है, चेक करना, और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है। फ्लोरिडियन स्टार्च इस वक्त इस बार नीट में आने के बहुत ही हाई चांसेस, ऐसा ये क्वेश्चन एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च, पहले भी ये बहुत सारी एग्जाम्स में आपकी AIPMT में, इसमें उसमें आपको बहुत जगह पे मिलेगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, कि रोडोफाइसिया में क्या स्टोर होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर होता है। सिंपल है, सेल्यूलोज की सेल वॉल तो होती है हर जगह, पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर अल्जिन है, यहाँ पर पेक्टिन है, सेल्यूलोज तीनों जगह पे है, अल्जिन पेक्टिन, फियोफाइसिया में अल्जिन, रोडोफाइसिया में पेक्टिन। फ्लैजिले मतलब एक्सटेंशन होते हैं, पता है ना आपको, 2 to 8 इक्वल, 2 अनइक्वल एंड एब्सेंट वाला अगेन इंपॉर्टेंट, तो ये इनकी यूनिक कैरेक्टर्स है कि इनके पास फ्लैजिले नहीं है। हैबिटेट ठीक है सब में, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर सब है, बट अगेन रोडोफाइसिया इज मोर कॉमन इन सॉल्ट वाटर, बाकी सब में इक्वल है समझ लो, पर दिस इज मोर कॉमन इन सॉल्ट वाटर अगेन, तो ये याद रखना है। सिंपल हो गया, एल्गे खत्म, देखो कितना जल्दी जल्दी, टाइम पास नहीं करना है आपने, ये तो फिर रिवीजन का क्या मतलब है ना। तो अपना एल्गे वाइंड अप कर दिया आपने, देखो फटाफट। ओके, टेबल ध्यान से देख लेना जो मार्क करवाया, और एग्जाम्पल सारे याद कर लेना, सिंपल। चलो ब्रायोफाइट्स में आ जाओ, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, 2 टाइप्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो ब्रायोफाइटा, सबसे पहले इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको, कि नीट में ये बहुत पॉपुलर चीज़ है, ये बोले जाते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। देखो आपको मैंने एनिमल किंगडम भी रिवाइज किया, एनिमल किंगडम के भी 2 वीडियो डाले हुए हमने, ठीक है ना, पता है आप सब लोग को, नहीं देखे तो वो जाके देख लेना, रिवाइज कर लेना। एम्फीबियंस क्यों, किसको बोला हमने, जो हमारे लास्ट के 5 ये थे ना क्लासेस, जो एक था सुपर क्लास स्पाइसिस और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा था एनिमल किंगडम में, जिसमें आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स आते हैं। तो ये 5 जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये उनसे कोरिलेट करके पढ़ने, जैसे एल्गे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे फिश को होती, पाइसिस को, ब्रायोफाइटा एम्फीबियन जैसे, टेरिडोफाइटा कैसे, टेरिस्टेल रेप्टाइल्स जैसे, मतलब हाफ वे हियर हाफ वे देयर, नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड ऐसा। जिम्नोस्पर्म्स कैसे, वो एव्स जैसे, और एंजियोस्पर्म्स कैसे, मैमल्स जैसे, हाईली इवॉल्व्ड, वैसा फंड है, कोरिलेशन है। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इनको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल तो ठीक है लैंड पे हो सकती है, ये उग सकते हैं नो डाउट, पर इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सेम जैसा एम्फीबियंस का लॉजिक है। ठीक है, ये मोसेस नहीं है, ये मॉसेस है, ये तो पता चला कि एग्जाम में आप रिलीजियस चीज़ें लिख के आ गए। ठीक है, मॉसेस है वो, मॉसेस। अच्छा चलो इधर आ जाते हैं, तो ब्रायोफाइट्स, तो दे इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, मालूम पड़ गया, यस। ग्रो मोस्टली इन हिली एरियाज और मॉइस्ट शेडेड एरियाज,
मॉइस्ट शेडेड एरियाज देख के कंफ्यूज मत होना, फंगस भी मॉइस्ट शेडेड एरिया में ही ग्रो होना प्रेफर करता है, मशरूम्स वगैरह। पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मेनली मॉइस्ट शेडेड एरिया ऑफ हिली रीजन्स, ठीक है। अगेन लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जेमे, यानी कि जेमा फॉर्मेशन, सिंगल जेमा मेनी जेमी। मॉसेस का फर्स्ट लाइफ साइकिल का स्टेजेस होता है। स्टेज नंबर 1 इज प्रोटोनीमा, स्टेज नंबर 2 इज कॉल्ड लीफी स्टेज, and in case of mosses, vegetative reproduction is by fragmentation and budding, and sexual reproduction is by antheridia and archegonia. Again, if you want to correlate, understand, very simple, androecium gynoecium जैसे फ्लावर में होता है वैसे इधर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होता है। More important is the examples: Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Mosses का example Funaria, Polytrichum एंड स्पैग्नम। तो लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखो, लिवरवर्ट्स का एक ही दिया है जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है मर्केंशिया। सो इसका मतलब व्हेन वी गो बैक टू आवर एग्जाम्पल्स हियर, लिवरवर्ट्स में आपको दिया है M, लिवरवर्ट्स में दिया है M, और मॉसेस में दिया हुआ है PFS। ओके, ओके। इसका इजी तरीका क्या है? मैं पैर में फ्लोटर या सैंडल पहनता हूँ, ऐसे याद रखिएगा, MPFS। आप पैर में फ्लोटर या सैंडल पहनते हो, सीधी बात है ना। तो इस तरह से आप इस स्टूपिड चीज़ के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो। M से आपका आ जाएगा मर्केंशिया, P से आ जाएगा आपका पॉलीट्राइकम, F से आ जाएगा फ्यूनेरिया, S से आ जाएगा आपका स्फैगनम। सिंपल, वेरी सिंपल। टेरिडोफाइटा, साइलोफाइट्स, लाइकोफाइट्स, स्पिनोफाइट्स, टेरोफाइट्स। नाउ टेरिडोफाइटा भी एक बहुत ही यूनिक फीचर के लिए जाना जाता है। दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर और रादर द ओनली वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता नॉर्मली। एल्गा में तो प्लांट बॉडी नहीं होती डिफरेंशिएटेड, ब्रायोफाइटा में होती है फूट सीटा कैप्सूल, जैसे कि प्लांट में रूट स्टेम एंड लीफ होती है, इसमें फूट सीटा एंड कैप्सूल होती है। पर जो आपका टेरिडोफाइटा है वो पहली बार प्लांट किंगडम में वैस्कुलर यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को डेवलप करता है। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में पहला होता है टेरिडोफाइटा। ये ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टेरिस्ट्रियल प्लांट्स है। पहले पानी में थे एल्गे, फिर एम्फीबियन बने ब्रायोफाइट, और फिर टेरिस्ट्रियल बने। तो ये जैसे रेप्टाइल्स होते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये बन गया क्या? टेरिडोफाइटा। चलो आ जाते हैं टेरिडोफाइटा पे। ये रहा टेरिडोफाइट्स। इसमें अब इन्होंने आपको 2 वैरायटी दी है एनसीईआरटी में। क्या दी है? हॉर्स टेल्स एंड फॉर्न। बट मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे और थोड़ा सा बताया है, देखते हैं। लीव्स कैन बी ऑफ 2 वेराइटीज। ये कुछ टिपिकल चीजें मैं आपको मार्क करा रहा हूँ। लीव्स इन टेरिडोफाइटा मे बी ऑफ 2 वेराइटीज, स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सेलाजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। ये फर्न्स वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि प्लांट किंगडम के सबसे बड़े बड़े पत्ते जो हैं वो फर्न्स में पाए जाते हैं। एंड फर्न्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफ टेरिडोफाइटा। Basically they are representatives of pteridophytes, ठीक है, ओके। स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ओके। नाउ सिलाजिनेला, इक्विसेटम, ये सारे एग्जांपल्स में मैं आऊंगा, डोंट वरी, आपको मैं सारे एग्जांपल्स कराने वाला हूं।
spores in ferns, spores give rise to small multicellular, this is okay, not very important, but here photosynthetic thallus. अब मैंने बता दिया ना कि थैलोफाइटा जो था वो एक सेक्शन था अलग जिसमें एल्गे फंगाई एंड वगैरह वो आ रहे थे, ठीक है. थैलोइड इज द वर्ड फॉर द प्लांट बॉडी. थैलस फ्लैटेंड प्लांट बॉडी ये बोल सकते हो, या प्लांट बॉडी इन जनरल बोल सकते हो, उसको थैलोइड बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएटेड जो प्लांट बॉडी होती है इसको थैलोइड बोलते हैं. These are gametophytes and they are called as prothallus. Now plants में प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट होता है. स्पोरोफाइट जनरली डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफाइट जनरली हैप्लॉयड होता है, ये हमको पता है. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो ये ठीक है, अभी इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं. अगेन द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज द क्लासिफिकेशन. तो आप देखोगे साइलोफाइटा और साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. आप उसको साइलोफाइटा, लाइकोफाइटा, स्पिनोफाइटा और टेरोफाइटा भी बोल सकते हो. एग्जाम्पल्स, नाउ दीज क्लासेस बेसिकली उनके एग्जाम्पल्स, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ दीज, लेट्स डू. सो साइलोप्सिडा का साइलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का इक्विसेटम एंड टेरोप्सिडा का टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस, दो हैं. ठीक है, और एडियंटम भी दिया है आपके बुक में एग्जाम्पल, तो अपन सारे ही एग्जाम्पल देख लेते हैं. एंड एग्जाम्पल लिखने का मैं आपको बताता हूँ सबसे मस्त ईजी तरीका. अभी बीच में एक मूवी आई थी बहुत फेमस, आप शायद सभी लोगों ने देखी होगी, उसकी हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो थप्पड़ एक मूवी आई थी, बराबर है ना. तो वैसे मैंने एक नेमोनिक बनाया आपके लिए, यहाँ पे देखो. आपको इजी तरीका है, सारे टेरिडोफाइट्स याद हो जाएंगे. आपको याद रखना है स्लैप्ड, तापसी पन्नू की हाँ मूवी थी, राइट, अभी याद आया मुझे, राइट. तो आपको ये याद रखना है स्लैप्ड, इस तरह से याद रखना है. एस से क्या आएगा देखो, सिलाजिनेला. अच्छा, ये जो यहाँ पे स्लैप्ड में जो लिखना है वो येलो वाले हैं, जो मैंने येलो में मार्क किया, याद करना. मैं एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ, क्लासेस नहीं, ठीक है. येलो वाले सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, ए से एडियंटम, पी से साइलोटम, पी से टेरिस, ई से इक्विसेटम, डी से ड्रायोप्टेरिस. हाउ इजी इज दैट? एकदम सिंपल हो गया आपके लिए. देखो आपको याद हो जाएगा. अभी आप इसको हटा भी दो, ऐसे यहाँ पे नहीं रखो तो भी आपको याद हो जाएगा. सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, एडियंटम, पी से साइलोटम, पी से टेरिस, ई से इक्विसेटम एंड लास्ट का डी है ड्रायोप्टेरिस, राइट. सारे एग्जाम्पल याद हो गए. कितना टाइम लगा? 1 मिनट से भी कम. चलो, देन यू हैव जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में देखो इन्होंने बोल्ड में लिखा, जो बोल्ड में लिखा आपको ऐसा लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नहीं एक्चुअली उन्होंने बोल्ड में माइकोराइजा लिखा है, जो आपको पता है फंगस इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फंगल एसोसिएशन विद प्लांट्स इन पाइनस, ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल जो है ना कि बॉस माइकोराइजा कौन से जिम्नोस्पर्म में दिखता है. अच्छा, जिम्नोस्पर्म मतलब सीड प्रोड्यूस होगी बट फ्लावर नहीं होगा, बिकॉज द वर्ड जिम्नो मीन्स नेकेड. फन फैक्ट, जिम्नेशियम, जिम जाते हो ना बॉडी बनाने, जिम में लोग पुराने ज़माने में ग्रीस में कपड़े उतार के एक्सरसाइज कर रहे होते थे, इसलिए उसका नाम रखा जिम्नो. जिम्नो मीन्स नेकेड, देखो है ना, ये फन फैक्ट है. खैर, तो जिम्नोस्पर्म यानी कि नेकेड सीड्स, मतलब सीड है फ्लावर के अंदर, कवर्ड नहीं है, ऐसे खाली ऐसे सीड ही है, तो एक्सपोज्ड है. और इसमें कुछ टिपिकल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, सीक्वा सेमीपरवरेंस विच इज द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा उगने वाला प्लांट. ठीक है, आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में 325 फीट ऐसा कुछ है, उसका हाइट दिया हुआ है. एनसीईआरटी में हाइट मेंशन नहीं है, पर नाम और इसका पूरा नाम, बायोलॉजिकल नाम है सीक्वा सेम्परवेरेंस, राइट. टॉलेस्ट ट्री है दुनिया की. ओके,
इवन यूकेलिप्टस 100 फुट वगैरह तक ग्रो होती है, 100 फीट तक, बट ये मोर देन 300 फीट ग्रो होती है। जनरली टैप रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। पाइनस में फंगस के साथ एसोसिएशन है। साइकस में देखो, साइकस और पाइनस ये दो भाई हैं, साइकस पाइनस। इनफैक्ट इसमें ना 3 है, साइकस पाइनस सर्डस, वो भी करेंगे हम लोग अभी। देखो ये सेड्रस, सर्डस नहीं सेड्रस, है ना। तो साइकस पाइनस सेड्रस ये 3 भाई है बेसिकली, पर ये अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, जैसे पाइनस में माइकोराइजा यानी फंगस के साथ, साइकस में साइनोबैक्टीरिया, इजी साइकस CY, साइकस में साइनोबैक्टीरिया CY, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, आपको पता है ब्लू ग्रीन algae, है ना। अच्छा, साइकस में पिनेट लीव्स होती है ना, पिनेट लीव्स और पामेट लीव्स, ये हमने देखा हुआ है, 2 टाइप की होती है ना। तो एक ये पिनेट लीव्स होती है साइकस में, दे आर परसिस्टेंट, मतलब ये काफ़ी टाइम तक रहती है। बाकी जो फीचर्स है वो आप रीड कर सकते हो, बहुत सिंपल नॉर्मल फीचर्स है, ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम, आर्चिगोनिया एंड थ्रीडिया, सिमिलर टू व्हाट वी हैव बीन स्टडिंग over and over again. Let's focus mainly on the typical features and the examples here. Now, if you notice, यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में इसके सब क्लासिफिकेशन नहीं दिए हुए, सीधा इन्होंने एंजियोस्पर्म यहाँ से चालू कर दिया है, सब क्लासिफिकेशन नहीं दिए हुए इतने डिटेल में, और एग्जाम्पल्स भी बहुत लिमिटेड है। देखो साइकस, पाइनस, सीक्वा, सेड्रस, 4 ही एग्जाम्पल है ना। पर अपन ने क्या लिखा, अपन ने सब क्लासिफाई किया। चलो वापस ऊपर जाते हैं, देखते हैं कहाँ गया ये, है ना, ये ऐसे। तो साइकाडेल्स में अगर आप देखो, साइकाडेल्स आपका है, हाँ, तो नेम्स तो ऑब्वियस हो गए ना यार। क्या ऑब्वियस हुआ, देखो साइकाडेल्स में साइकस आएगा, तो कोई गधा भी बता देगा यार। कॉनिफेरल्स में क्या आएगा, कॉनिफर ट्रीज, ना बड़ी बड़ी प्लांट्स होती है ना, बड़ी बड़ी ट्रीज होती है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आपने ज्योग्राफी में स्कूल में पढ़ा होगा। जिंकोएल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है आपका जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा क्या है, जिंको बाइलोबा की स्पेशलिटी क्या है, उसकी खासियत, कुछ बच्चों को जिनको मैंने पहले पढ़ा है उनको तो पता ही होगा ये। इट इज द लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट किंगडम। जिंको बाइलोबा इज द लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट किंगडम। इंडिया में मिलता है ये, बाय द वे, आपको अगर देखना है तो इंडिया में होता है ये प्लांट, लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट किंगडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिविंग फॉसिल है जिम्नोस्पर्म्स, और नेटेल्स एक अलग कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जिसमें एग्जाम्पल है इफिड्रा। दिया नहीं है एनसीईआरटी में, आप एक्स्ट्रा लिख के रख सकते हो चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। इफिड्रा आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इसके काफ़ी सिंपल हो गए। क्या शॉर्टकट है एग्जाम्पल का, देखो CSPC, काउंटर स्ट्राइक। यू प्ले काउंटर स्ट्राइक ऑन योर PC, पहले पुराने, अभी तो आजकल आप लोग मोबाइल पे PUBG खेलते हो पूरा दिन, पर पहले क्या खेलते थे, काउंटर स्ट्राइक खेलते थे PC पे। साइकस है ना, सीक्वा है, ऑलरेडी हमने देख लिया, सम पीपल कॉल इट सीक्वोइया, आई डोंट नो व्हाई। देन यू हैव पाइनस एंड यू हैव सेड्रस, 4 एग्जाम्पल। और एक्स्ट्रा मैंने आपको कॉनिफर बता दिया, कॉनिफरस, कॉनिफर और जिंको बाइलोबा 2 एक्स्ट्रा बता दी। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। चलो, वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड, सी हाउ नाइस। लास्ट इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में तो पढ़ पढ़ के पागल हो गए, इतना पढ़ लिया, क्योंकि उनकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, उनका रिप्रोडक्शन, उनकी लाइफ में तो घुस गए हम लोग, एंजियोस्पर्म्स की लाइफ में एकदम से। So unlike the gymnosperms in which the ovules are naked, angiosperms basically, how are they known? How are they well known? They are well recognized and well known as the flowering plants.
एंड दे आर ट्रूली वैस्कुलर बिकॉज इसमें जाइलम में ट्रैकीड्स वेसल्स वगैरह होती हैं और फ्लोएम में इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर होता है। यूकलिप्टस ओवर 100 मीटर्स ग्रो हो सकता है और वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट प्लांट। वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट एंजियोस्पर्म, यूकलिप्टस इज द बिगेस्ट एंजियोस्पर्म। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था, सॉरी आई थिंक आई सेड 100 फीट, एक्चुअली इट्स 100 मीटर्स, सॉरी माय बैड, 100 मीटर्स। और सीक्वस सेम्परमेंस वो तो मैंने बताया 300 से ज़्यादा। अच्छा, फूड फॉडर वगैरह वगैरह वगैरह, दैट इज ओके। फीमेल गैमेटोफाइट, बहुत बार बता चुका हूँ फीमेल गैमेटोफाइट के कुछ फीचर्स याद करवाए थे। क्या था? नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल कैसा होता है, याद है सबको? नहीं, मोनोस्पोरिक होता है, यानी कि एक ही एग सेल है। एंडोस्पोरिक यानी कि एग सेल अंदर है, पोलन ट्यूब को अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, पोलन ट्यूब अंदर पहुंचेगा मेल गैमेट लेकर। मोनोस्पोरिक होता है, एंडोस्पोरिक होता है, 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना। एनाट्रोपस यानी कि जनरली वो उल्टा ही पाया जाता है, उसका जो माइक्रोपाइल है वो नीचे है, चलाजा जो है वो ऊपर है। ये भी हम लोगों को डिटेल में हमने पढ़ा, हमको पता ही है ना। एनाट्रोपस होता है और ज़्यादा करके पॉलीगोनम वैरायटी वाला बहुत ही कॉमनली देखने मिलता है आपको। ये सारे फीचर्स हैं किसके। अब 7 सेल्स में कौन से हमने किए हुए, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल बिकॉज वी नो दिस एनीवे, है ना। गैमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रियो सैक के अंदर देखते हैं, कब? जब वो डिवीजन हो चुका होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सेल्स का। 8 सेल 2 पोल्स पे, और फिर एक सेल आता है बीच में और क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं ना, पोलर न्यूक्लिया। देखो तो एग एपैरेटस में क्या होता है? एक एग सेल, 2 सिनर्जी, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और बीच में पोलर न्यूक्लिया होता है। इसमें याद करने जैसी क्या बात है मेन, कि जो एग सेल है आपका ओवम, वो फर्स्ट मेल गैमीट से मिलता है और बनाता है जाइगोट। इसको हम लोग फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, है ना। यानी कि सिनगैमी, दैट इज द वर्ड दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। और यही जब आपका पोलर न्यूक्लियस यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, ये दूसरे मेल गैमीट से मिलता है तो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो बनाता है एंडोस्पर्म। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर बनता है एक फिनोमिनन कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। देखो मस्त हो गया, समझ में आ गया, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एकदम सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे मैंने जो बोला, मैंने ऐसे कुछ बंडल नहीं मारा आपको, ये लिखा हुआ है देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना। अच्छा, एंडोस्पर्म जो है, जनरली एंडोस्पर्म जो है वो टर्शरी मिलेगा आपको। टर्शरी मतलब यहाँ पे नॉट टर्शरी, टेक्निकली आप ट्रिप्लॉइड ये वर्ड यूज करते हैं अपन। और जाइगोट जो है वो आपको डिप्लॉइड मिलेगा बच्चों, ठीक है। लाइफ साइकिल यहाँ पर दी हुई है सेम, जो मैंने अभी समझाई वही है, फंडा वही सेम। प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर बच्चे जनरली थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, तो लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू। ये शायद बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता होगा। देखो हैप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड, 2 टाइप के सेल होते हैं ना। हैप्लॉइड वाला होता है N, डिप्लॉइड वाला होता है 2N। तो प्लांट में जो आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ह्यूमंस की बात करूँ तो बच्चा और अडल्ट, ये 2 आप एक लाइफ फॉर्म्स देख सकते हैं। अच्छा, देख के समझना चाहिए ये बच्चा है, ये अडल्ट है, देख के पता चल जाता है। अब डोंट टॉक टू मी अबाउट मिचेट्स एंड पिग्मीज एंड ड्वार्फ्स एंड ऑल, दैट इज नॉनसेंस, दैट इज अबनॉर्मल। नॉर्मली है एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव। मतलब अगर छोटे बच्चे की बात करें और मदर की बात करें तो मदर डोमिनेंट है और उसकी बॉडी के ऊपर छोटा बच्चा डिपेंडेंट है, बॉडी के अंदर ही ग्रो हो रहा है। सेम प्लांट में वैसा फंडा अप्लाई करो। फ्रूट है, मैंगो का फ्रूट है, फ्रूट ट्री की वजह से ग्रो होगा कि ट्री फ्रूट की वजह से ग्रो? तो आप बोलोगे सर एक्चुअली दोनों। फ्रूट अपने न्यूट्रिशन के लिए ट्री से जब तक जुड़ा हुआ है तब तक उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो राइप होगा वगैरह वगैरह। एक बार फ्रूट गिर गया, उसमें से सीड निकला, वो गया, फिर वो, तो ये एक साइकिल बनी ना। ये साइकिल को अपन बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप ये इजीली समझ में आ गया हो। प्लांट फ्रूट बनाएगा, फ्रूट वापस ये बनाएगा। अच्छा, प्लांट फ्रूट नहीं तो सीड तो बनाएगा ही, सीड बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, कुछ तो बनाएगा जिससे नया प्लांट उग सके।
तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो फॉर्म्स होंगे या दो जनरेशन होंगे, एक हैप्लॉइड होगी एक डिप्लॉइड होगी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन। देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन जाइगोट डिप्लॉयड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा ऊपर जाइगोट डिप्लॉयड है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, मतलब स्पोरोफाइट जो है वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते, वो कंप्लीटली आपके सॉइल में या कहीं पे आपको मीडियम में ग्रो होते हुए मिलेंगे। अच्छा, जाइगोट में मियोसिस होगा, हाँ ऑब्वियसली, तो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे, और स्पोर्स माइटोटिकली डिवाइड, स्पोर्स माइटोटिकली डिवाइड होके गैमेटोफाइट बनाएंगे। एन का एन ही रहेगा, माइटोसिस में नंबर चेंज नहीं होता। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक, जिसमें डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट हो। अच्छा, जिसमें डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड हो, सिंप्लीफाइड वर्जन स्पोरोफाइट is 2n, gametophyte is n। जिसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, वो डिप्लॉन्टिक टाइप का प्लांट है। जिसमें गैमेटोफाइट बड़ा है, बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है, जिस पे डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, तो वो हैप्लॉन्टिक टाइप का प्लांट है। तो अभी मैंने कहा आपको कि भाई जो आपको मैंगो का पेड़ बाहर दिखता है आपकी खिड़की से बाहर, अगर आम का पेड़ दिख रहा हो, अभी ये टाइम पे दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट देख लेना, जो आम का पेड़ दिख रहा है वो पेड़ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफाइट। उसके अंदर जो फूल है, उस फूल के अंदर जो गाइनोशियम, उस गाइनोशियम के अंदर जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब कहाँ पहुंच गए, अगर ट्री नहीं है तो वो गैमेटोफाइट नहीं है, तो कौन किस पे डिपेंडेंट है, देयर गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो मैंगो के प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी है बॉस, डिप्लॉन्टिक है। ऑल द सीड बेरिंग प्लांट्स फॉलो द पैटर्न ऑफ डिप्लॉन्टिक, सिंपल। अब ये दिमाग में एकदम से इजीली चला क्या होगा, तो जहां पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, उसको डिप्लॉन्टिक कहेंगे। एल्गा, that is fucus, one of the examples of alga we have done, fucus। ये alga generally हैप्लॉन्टिक दिखाते हैं। alga देखो जनरली वॉलवॉक्स, पायरोगोरा, क्लैमिडोमोनास, है ना, ये क्या दिखाते हैं, ये हैप्लॉन्टिक दिखाते हैं। बट फ्यूकस एक एक्सेप्शन है एल्गे में जो डिप्लॉन्टिक दिखाता है। आई होप ये समझ में आ गया हो। और जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े प्लांट्स जो है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कॉम्प्लेक्स वाले, वो ऐसा ऑल्टरनेशन, यानी कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, पर उसमें स्पोरोफाइट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो डिप्लॉन्टिक ही माने जाते हैं, सिंपल। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडो, एल्गा में ज़्यादा करके हैप्लॉन्टिक साइकिल थी, एक एक्सेप्शन था, वो अलग बात है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक साइकिल थी, क्लियर, दो एंड्स आ गए। जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, बीच में मेटलॉइड्स कहीं बीच में फंसे हुए होते हैं ना, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स बीच में फंसे हुए हैं, इनको अपन हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं, बिकॉज बोथ फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, बोथ द फेजेस आर मल्टी सेल्यूलर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, कभी ये उस पर कभी ये इस पर, ऐसा है, फिक्स नहीं है कि स्पोरोफाइट ही डोमिनेट करेगा या गैमेटोफाइट ही डोमिनेट करेगा। आई होप ये एकदम से अब क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी, है ना। ऑल ब्रायोफाइट्स represent what type of pattern, where a dominant independent gametophyte alternates with short-lived sporophyte which is partially dependent on the gametophyte, है ना, and diploid sporophyte which is dominant and independent with independent but short-lived gametophyte, ये टेरिडोफाइटा में दिखता है। मोस्ट एल्गल फॉर्म्स आर हैप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स, दीज थ्री आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक। ये लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि ये फुल ऑफ एक्सेप्शंस है बच्चों, फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर हमने प्लांट किंगडम को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया। आपकी ड्यूटी क्या है,
आधा घंटा देना आपको, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा देना है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपका पूरा का पूरा प्लांट किंगडम रिवाइज हो जाएगा फटाक से। क्या करना है, ये वीडियो पूरा देख लो स्टार्ट टू एंड, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। चाहिए तो इसको 2x स्पीड में देख सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको 2x स्पीड में भी सुनाई देगा, समझ में आएगा, थोड़ा फास्ट जाएगा, बस आपका टाइम बचेगा। 2x स्पीड में देख लेना, आपके वीडियो उसमें यूट्यूब पे एक इसमें ऑप्शन आता है 2x स्पीड का, वो 2x स्पीड में देख के सारे एग्जाम्पल जो मैंने निमोनिक्स के साथ लिखवाए हैं और MCQ के पॉइंट लिखवाए हैं उनको एक नोटबुक में लिख लेना, उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हाफ एन आवर प्लस 10 मिनट्स, 40 मिनट्स आपका यहाँ पे हो गया। और NCERT को एक बार पूरी तरह से रीड कर लेना, जो जो पॉइंट्स बोल्ड में लिखे हैं, यहाँ पे मैंने जो मार्किंग्स दिए हैं, प्लस एक्स्ट्रा आपको जो लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने मार्क नहीं किए बट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो एक बार गो थ्रू करना। सो टोटल 20 मिनट उसमें जाएगा, 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा प्लांट किंगडम डन एंड डस्टेड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो देन ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू।